तुम जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हो उससे उल्टा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। दूसरे कौन हैं? जो मैं नहीं वह सब दूसरे हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र बंधु, पास पड़ोसी, नगर के लाखों नागरिक, देश के करोड़ों देशवासी और संसार के अरबों सांसारिक, वह सब दूसरे हैं। इस प्रकार संसार में दो पक्ष हैं, मैं तथा दूसरे। मैं का प्रयोग हम केवल अपने लिए करते हैं। एक व्यक्ति के लिए जो लगभग 3.5 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा है, इस एक शरीर के घेरे से बाहर सब दूसरे हैं। यहाँ तक दोनों पक्षों में कोई बुराई नहीं। यदि मैं और दूसरे को एक बराबर समझा जाए तो कभी कोई बुराई उत्पन्न ही ना हो। किंतु दोष तब उत्पन्न होता है जब हम मैं या अपने आप को विशेष समझते हैं और दूसरों को साधारण। जब हम अपने आप को पहल देते हैं और दूसरों को पीछे ढकेलते हैं। जब हम स्वयं बड़ा हिस्सा खाना चाहते हैं और दूसरों को छोटा हिस्सा देना चाहते हैं। जब हम अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझते हैं। इसी ऊंच नीच और भेदभाव से भावनाओं में टकराव उत्पन्न होता है। जब एक व्यक्ति स्वयं को सबसे अलग समझकर केवल अपने लिए सोचना और अपने लिए करता है तो वह दूसरों की भावनाओं और दूसरों के हित को ध्यान में नहीं रखता। इसी का नाम स्वार्थ है। यदि संसार के सभी व्यक्ति अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहें तो दुनिया के अरबों व्यक्तियों में खींचातानी आरंभ हो जाएगी। सबके स्वार्थ एक दूसरे से टकरा जाएंगे। वह एक दूसरे से छीनकर स्वयं सारे सुख बटोर लेना चाहेंगे। इसका परिणाम होगा युद्ध, संघर्ष और रक्तपात। इस संघर्ष से बचने का एक ही उपाय है, हम दूसरों की भावनाओं का भी उतना ही आदर करें जितना अपनी भावनाओं का करते हैं। दूसरे शब्दों में हम स्वार्थी ना बने। सरल शब्दों में हम ये समझ लें कि जो बात हमें बुरी लगती है वह दूसरों को भी बुरी लग सकती है। जिससे हमें कष्ट होता है उससे दूसरों को भी कष्ट पहुंच सकता है। जिस लाभ को हम अपने लिए चाहते हैं उसकी आवश्यकता दूसरों को भी हो सकती है। इस हाथ दें उस हाथ लें, यही इस दुनिया का नियम है। अतः जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें तो हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को सम्मान करें। दूसरों के साथ व्यवहार के 3 क्षेत्र हैं, परिवार, विद्यालय और विस्तृत मानव समाज। परिवार में हम माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा मानें, उनसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करें, उनकी आय के अनुसार खर्च करें। बाहर जाना हो तो उनसे पूछकर जाएं ताकि वह चिंता ना करें। घर के काम में उनका हाथ बटाएं। हम बड़े भाई बहन से सहायता लें और छोटे भाई बहन की सहायता करें। उनके साथ स्नेह व्यवहार करें। विद्यालय में आपका व्यवहार अध्यापकों और सहपाठियों से होता है। अध्यापकों को आपसे आशा है कि आप आज्ञा पालन, नम्रता, अनुशासन और परिश्रम आदि गुणों का विकास करेंगे। आप उनकी इन भावनाओं को पूर्ण करें। उधर सहपाठियों के साथ व्यवहार, स्नेह, आपसी सहयोग और मधुरता का रखें। आप किसी से ईर्ष्या और लड़ाई झगड़ा ना करें। खेल कूद में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। समाज में हमारा पड़ोस, नगर, प्रांत, देश और विदेश सब कुछ आ जाता है। इन सब स्थानों में हम दूसरों की भावनाओं का आदर करें। नंबर 1, नागरिक के रूप में जहां हम अपने अधिकार के लिए लड़ें वहां अपने कर्तव्य का भी पालन करें। नंबर 2, हम सारी मानव जाति को एक समझकर प्रत्येक व्यक्ति से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने साथ चाहते हैं। नंबर 3, हम अपने हृदय को संकुचित न बनाएं, अपितु इतना विशाल बनाएं कि सारा संसार हमें अपना घर दिखाई दे। नंबर 4, हम समझते हैं कि प्रत्येक मानव जीवन के अधिकार समान है। हमारा संकल्प, हम माता पिता और गुरुजनों का आदर करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, साथियों, मित्रों, पड़ोसियों को भैया, दीदी आदि मधुर संबोधन से पुकारेंगे।
हम काम और आराम के समय शोर न मचाएंगे। हम किसी से भी झगड़ा ना करेंगे। हम घर की आय से अधिक खर्च कभी नहीं करेंगे। परिवर्तन अब दूर नहीं।